मेरे पास में आए पेशेंट विनोद, काल्पनिक नाम है, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। आके बोले जी मेरे को, मैं सेक्स करने लगता हूँ, मेरे को ऑर्गेज़म नहीं होता, मैं डिस्चार्ज ही नहीं होता, थक जाता हूँ, वाइफ नाराज़ हो जाती है, रिलेशनशिप ख़राब हो गया, मेरे बस की नहीं है, उम्र इतनी हो गई है, क्या करूँ डॉक्टर साहब, सेक्स भी एक आफत हो गई है। तो मैं आज बताने वाला हूँ आपको इस प्रॉब्लम के बारे में जिसको बोलते हैं ऑर्गेज़मिक डिसऑर्डर। ये कम नहीं, 8 से 10% पॉपुलेशन में होता है। लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम तो जल्दी हो जाते हैं, देर वाले हो जाते हैं खास, पर ऐसा नहीं है। देर वाले उतने ही परेशानी में रहते हैं जितने जल्दी वाले। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में और आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम को बताने में। मैं शायद इस पेशेंट को तो ठीक कर लिया, जो ट्रीटमेंट क्या किया एंड में बताऊंगा, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम जब लोगों को होती है, किसी से शेयर नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, वाइफ भी किसी से बात नहीं कर पाती। यहाँ यूट्यूब पे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सबको इस प्रॉब्लम का साइंटिफिक ट्रीटमेंट मालूम चले। सब मेरे पास नहीं आ सकते, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आप मेरे इस काम में पार्टनर हैं। इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से जितने लोगों पे पहुँचेगी ये परेशानी दूर होगी और इस वीडियो का असली काम पूरा होगा। तो ऑर्गेस्मिक डिसऑर्डर होता है जब आदमी का कैरेक्टरिस्टिकली बार बार या इतनी बार ऑर्गेज़म नहीं होता, जिस कारण से वो परेशान हो जाता है और एंड में बिना ऑर्गेज़म के सेक्स ख़त्म करता है, जिस वजह से वो फुलफिल्ड और हैप्पीनेस में नहीं होता। और ये परेशानी बहुत डिस्ट्रेस सिर्फ हस्बैंड में नहीं देती, ये वाइफ में भी बहुत डिस्ट्रेस देती है। तो ये परेशानी को दूर हर आदमी करना चाहता है। किसी ना किसी टाइम पर करीब 8 से 10% पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम होती है। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है, इसके लिए मैं अभी एक लेक्चर लिया था इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में। मैंने ऑर्गेज़मिक डिसऑर्डर पे डॉक्टर्स को पढ़ाया था, मास्टर क्लास ली थी। लेकिन मैंने सोचा ये पूरी की पूरी चीज़ अगर मैं अपनी कम्युनिटी पे लेके आता हूँ और आप सबको बताता हूँ और आप औरों को बताते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इंसान की, और ये बहुत अच्छा रहेगा, यही मकसद है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर कह रहा हूँ, दोबारा कर दीजिए। लेट्स गो ऑन टू द ऑर्गेस्मिक डिसऑर्डर। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मेन, एंड व्हेन दीज मेन कम टू यू, orgasmic disorder in men is characterized by a persistent or recurrent delay in or absence of orgasm following a normal sexual excitement phase. This can lead to significant distress and negatively impact. कि इसके कारण क्या होते हैं? इसका एक कारण होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में एक कारण रहता है जिसमें एंग्जाइटी होती है, ट्रॉमा होता है, गिल्ट होता है। बहुत से लोगों को बचपन में एक कहानी माँ बता देती है कि सेक्स एक ख़राब चीज़ है, या कुछ ऐसा बचपन में उनके साथ में घटित हो जाता है जिसके कष्ट में उनको कोई ट्रॉमा हो गया होता है। इस वजह से सेक्स की जो पूरी की पूरी दिमाग का सर्किट होता है वो उस प्रॉब्लम की वजह से ख़राब हो जाता है। दूसरी कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज़। डायबिटीज़ में बहुत पेशेंट्स में सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता, कुछ लोगों में ऑर्गेस्मिक डिसऑर्डर होता है और ऑर्गेज़म नहीं हो पाता। हार्मोनल इम्बैलेंस एक और कारण है। जिन लोगों में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं उन लोगों के अंदर भी ऑर्गेस्मिक डिसऑर्डर हो सकता है। और तीसरी सबसे कॉमन चीज़, जब आपको डिप्रेशन होता है तो आप डिप्रेशन की कुछ दवाइयाँ लेते हैं, जब आपको साइकोसिस होता है आप उसकी कुछ दवाइयाँ लेते हैं, और उन दवाइयों का एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि आप ऑर्गेज़म नहीं पा सकते। ये इसके कारण होते हैं। तो अब जिनकी मैंने आपको बात कही थी उनका क्या प्रॉब्लम था? उनका प्रॉब्लम ये था कि वो बताते हैं कि मैं ऑर्गेज़म पे नहीं पहुंच पाता, सेक्स बहुत टाइम के लिए हो जाता है, वाइफ दुखी हो जाती है, मैं दुखी हो जाता हूँ, एंड में हम बंद कर देते हैं, इरेक्शन डाउन नहीं होता फिर भी बंद कर देते हैं, मैं बहुत अनफुलफिल्ड होता हूँ, वाइफ बड़ी दुखी होती हैं, हम परेशान हैं। तो हमने उनकी हिस्ट्री ली, तो हिस्ट्री में निकल के आया कि चाइल्डहुड में इनका एक परेशानी रही थी और बचपन में इनके साथ में किसी रिश्तेदार ने कुछ कर दिया था, जिस कारण से इनको एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था
और ये कभी फुलफिल्ड फील नहीं करते थे, सेक्स इन्हें ख़राब लगता था, एक एवर्जन होता था, वो छुपी हुई थी चीज़। साथ में इनको डिप्रेशन था, डिप्रेशन की एंटी डिप्रेशन की दवा लेते थे, उस दवा का साइड इफ़ेक्ट ऑर्गेज़म ना होना होता है। और तीसरा, ये कभी अपनी वाइफ के साथ में फुलफिल्ड रिलेशनशिप नहीं बना पाए, क्योंकि इनको जो बचपन के ट्रॉमा थे और दवाइयों ने लेके डिप्रेशन के साथ में कभी इंटीमेसी नहीं दी, कभी साथ में वो खूबसूरती नहीं जी जो मिल सकती थी। और इसलिए इनको जो हमने किया, एक तो थेरेपी दी, एक साइकोथेरेपी दी। साइकोथेरेपी बहुत ज़रूरी थी इनके ट्रॉमा को एड्रेस करने के लिए, जो मेरे काउंसलर्स हैं वो देते हैं। दूसरा, इनका मेडिकेशन जो है उसको एडजस्ट करा है साइकेट्रिस्ट से कि आप या तो दवा को चेंज करिए या दूसरी करिए या इसे कम करिए। और तीसरी चीज़ थी, जब दोनों हस्बैंड वाइफ को बुला के इस लेवल पे लेके आते हो आप कि वो समझते हैं कि कम्युनिकेशन और इंटीमेसी सबसे खूबसूरत चीज़ है आपको सेक्स के लिए, तब जाके ये सारी चीज़ें कहीं जाके सेटल होती हैं। कुछ दवाइयाँ इनको देनी ज़रूरी थी हमारी तरफ से, और वो दवाइयाँ इनके जब टेस्ट किए तो हमने देखा ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें पेशेंट्स को PDE5 इनहिबिटर देने पड़ते हैं इरेक्शन के लिए, अगर इसके बाद इरेक्शन नहीं आती। कभी कभी हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है, टेस्टोस्टेरॉन कम होने पे टेस्टोस्टेरॉन देना पड़ता है, और साथ साथ कभी बिहेवियरल थेरेपी देनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए, वो है एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो मैं लिंक कर रहा हूँ इसको अपनी एक नेचुरल थेरेपी वाली वीडियो को, उसको देख लीजिएगा। और ये बहुत अच्छी वीडियोस मैंने बनाई हैं आपके लिए। पर 3 चीज़ें आपको बता दूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ठीक रहती है, नसें खुली रहती हैं, टेस्टोस्टेरॉन हाई रहता है। न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ता, टेस्टोस्टेरॉन ठीक रहता है, डिज़ायर ठीक रहती है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट की वजह से, जैसे योग, एक्सरसाइज की वजह से आपको सेक्स खूबसूरत लगने लगता है और ये बीमारी दूर होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे कहूँ, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, सलामत रहिए, और वो हमेशा हमारे साथ रहता है हमको ठीक करने के लिए। देखिए मेरी प्लेलिस्ट और शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।